वनराज 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 कभी नहीं सुधरेगा और ना सुधरेगी ये श्रुति। श्रुति के मन में क्या है वो समझ में नहीं आता। कभी तो लगता है कि वो जो कुछ भी कर रही है या तो अनुपमा और अनुज को मिलाने के लिए कर रही है, या तो फिर वो पूरी तरह से अनुज को पाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, डेस्परेट लवर बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। श्रुति और अनुज दोनों बातें कर रहे थे। अनुज अपने टाइपराइटर पर कुछ लिख रहा था, शायद अपने मन की व्यथा लिख रहा था। वो या तो डिजिटल डायरी लिख रहा है या तो फिर किसी को मेल कर रहा है, किसी को मैसेज कर रहा है और उसमें अपने दिल की बात बता रहा है कि कैसे वो अनुपमा को भुला नहीं पा रहा है। और श्रुति ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, उसके लिए उसको पैसे चाहिए तो उसने अनुज से मांगे। अनुज ने अपने सामने पड़े वॉलेट की तरफ इशारा करके बोला कि इसमें से ले लो। और जैसे ही श्रुति ने वॉलेट उठाया, उसको एक फोटो दिखी। जी हाँ, अनुज के वॉलेट में एक फोटो के पीछे एक फोटो छिपी हुई दिखी। उसने निकाल के देखी तो पता चला कि ये तो अनुपमा, आद्या और अनुज की फैमिली फोटो है, पुरानी फोटो। तो वो देखकर फिलहाल तो उसने कुछ बोला नहीं, उसने फोटो अंदर वापस रख दी। लेकिन फिर बाद में इसी फोटो के जरिए उसने कहानी को ट्विस्ट देने की कोशिश की। जी हाँ, अनुपमा बापूजी को देखकर, बाकी को ठीक ठाक ज्ञान देकर वो निकल रही थी अपने डांस क्लास की ओर। और वहां पर उसका साड़ी का पल्लू, अनुज और श्रुति जिस गाड़ी में बाहर जा रहे थे उसी गाड़ी से उसका पल्लू फंस गया। तो वो निकालने की कोशिश कर रही थी लेकिन निकल नहीं रहा था। अनुज पता नहीं क्यों बाहर निकल के अनुपमा की मदद नहीं कर रहा था, शायद श्रुति की वजह से। लेकिन श्रुति समझ गई और बाहर निकल गई और उसने साड़ी का पल्लू तो छुड़ा ही लिया, साथ ही साथ अनुपमा को गाड़ी में बैठने के लिए कह दिया। लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद उसने अनुपमा को एक बार फिर ऐसी बात कह दी कि अनुज भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, अनुपमा भी डिस्टर्ब हो गई। उसने बोल दिया कि भाई मुझे पता चला स्पाइस एंड चटनी बंद होने वाला है तो तुम यहाँ क्या करोगी? अमेरिका में रहना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कामकाज के बगैर, तो तुम इंडिया चली जाओ वापस। जी हाँ, वही ठीक रहेगा। तभी अनुपमा को फोन आ गया रियलिटी शो से कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है। तो अनुपमा बहुत खुश हो गई और एक द्वार बंद होता है तो क्या हुआ, कान्हा जी 2-4 द्वार और खोल ही देते हैं, ये कहते हुए उसने अपनी खुशी जताई। तो अनुपमा की खुशी सुनकर अनुज भी खुश हो गया और बातों बातों में वो भी बोल पड़ा कि भाई अनुपमा के हाथ का खाना इतना अच्छा है कि जो भी खाएगा वो दोबारा प्यार में पड़ ही जाएगा। तो ये सुनकर श्रुति को एक बार फिर आग लग गई। तो उसने तो फौरन इस बात का बदला लेने का मन बना ही लिया, क्योंकि वॉलेट भी गाड़ी में तो था ही। तो उसने जब अनुपमा को उतारने की बारी आई तब अनुज को किसी बहाने वहां से दूर कर दिया, बोला कि फूल लेकर आओ। अनुज बेचारा फूल लेने चला गया और फूल बन गया। और दूसरी तरफ श्रुति गाड़ी से उतरकर अनुपमा के पीछे चली गई और अनुपमा अपने आप को रोक रही थी, कह रही थी कि नहीं मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे आगे बढ़ना है। और तभी श्रुति ने उसको रोक लिया और हाथ में वो फोटो दे दी जो अनुज के वॉलेट में थी। जी हाँ, उसने ये कहते हुए दिया कि अगर आगे बढ़ना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो पास्ट को भूलना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये फ़ोटो आप रखो और अनुज के दिल से तुम भी निकल जाओ जैसे ये फ़ोटो निकली है। कुछ यही मकसद था उसका, यही इशारा वो कर रही थी कहने के लिए कि भाई हमारी लाइफ में दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है, तुम दूर चली जाओ ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें। अब अनुपमा और दुखी हो गई है, हालांकि वो कुछ बोली नहीं, वो चली गई। वो समझती है कि हाँ भाई ये बात तो सही है, हमें आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर देखना नहीं है। लेकिन इस बात से वो इतने डिस्टर्ब हो जाएगी कि डांस क्लास में जाकर वो गिरने वाली है। लेकिन ये वनराज बार बार गिरी हुई हरकत तो करता ही रहता है। कई बार वो अनुपमा को नीचा दिखाने की कोशिश कर चुका है। ये कंपटीशन में जो इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन हो रहा है उसमें भी जब अनुपमा हिस्सा ले रही थी तब भी हंस रहा था, और जब वो ऑडिशन देकर आई तब भी उसको टॉन्ट मार रहा था। लेकिन अब जब उसको पता चलेगा कि अनुपमा का सिलेक्शन हो चुका है तो वो शायद ऐसा मन बनाएगा। पहले तो हमने एक संभावना बताई दी थी कि वो और तोशु मिलकर उसके पैसे ऐंठने की कोशिश करने वाले हैं, पैसे पाने की कोशिश करने वाले हैं। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वनराज शायद अनुपमा को अपने घर में, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक करना है। और इसके पीछे 2 वजह हो सकती है। एक ये कि या तो अनुपमा इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है तो जाहिर सी बात है टीवी में आएगी, सेलिब्रिटी बनेगी, तो वो अगर उसके घर में आएगी तो जाहिर सी बात है कि उस बहाने वनराज जो है वो अपने आप को भी प्रोजेक्ट कर पाएगा, एक सेलिब्रिटी का एक्स हस्बैंड है या उसके साथ कोई नाता है, ये कहकर वो अपना उल्लू सीधा करेगा। या फिर उसके पैसे ऐंठने की कोशिश भी करेगा, जो हम पहले भी संभावना जता चुके हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसे पता चले कि अनुज ने भले ही डिवोर्स के टाइम पे अनुपमा को कोई एलिमनी नहीं दी है, लेकिन अनुपमा के लिए या तो उसने कोई फिक्स रकम रख दी है या तो उसके लिए कोई इंश्योरेंस निकाल कर रखा है, जिसके पैसे अगर किसी को मिलेंगे
तो वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकता है। तो ऐसा कुछ हो सकता है इस सीरियल में। आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? हमें लिखकर जरूर बताएं। जी हाँ, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।